कौन सा अनुभव है जिसको आप याद करते और सोचते हैं कि कितना अच्छा वो वक्त था, कितना अच्छा वो अनुभव था, कितना अच्छा वो समय था, कितनी अच्छी वो हालात थे। आपके जिंदगी के कौन से अनुभव को आप मिस कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये 12 साल से जिस अनुभव को इसने नहीं पाया, जिस दिन इसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, उसको ये अनुभव मिला। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, यीशु मसीह आपको एक नया अनुभव देना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको एक नया अनुभव देना चाहता है। वो अनुभव जो आपको नहीं मिल रहा, वो अनुभव जो आपको नहीं मिला, जिस अनुभव का आप इंतजार कर रहे हैं मेरे प्रिय, वर्ष बीतते चले जा रहे हैं लेकिन वो अनुभव आपको नहीं मिल रहा। हर साल आप इंतजार कर रहे हैं, वक्त बीतता चला जा रहा, आप इंतजार कर रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा जब मेरे हालात बदल जाएंगे, जब मेरा अनुभव बदल जाएगा, जब मुझे भी चंगाई मिलेगा, जब मुझे भी आशीष मिलेगी, जब मुझे भी छुटकारा मिलेगा, जब मेरे लिए भी आश्चर्य कर्म होगा, जब प्रभु मेरे लिए भी करेगा। मेरे प्रिय, 12 साल से इंतजार हो रहा, 12 साल से इंतजार हो रहा, लेकिन ये इंतजार आज खत्म। मैं यीशु मसीह में होकर कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, आप में से कुछ लोगों के इंतजार को प्रभु खत्म करने वाला है। हालेलुया। आप जिस बात का इंतजार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जिस बात को आप देखने के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, जिस आशीष को पाने के लिए आप यीशु के पास जाते हैं, जिस चमत्कार को पाने के लिए आप यीशु मसीह के पास जाते हैं, जिस छुटकारे को पाने के लिए आप यीशु मसीह के पास जाते रहते हैं मेरे प्रियो, जिस शांति को पाने के लिए आप यीशु मसीह के पास जाते रहते हैं, वो बहुत शीघ्र होने वाला है। हालेलुया। बहुत शीघ्र होने वाला है आपकी जिंदगी में, क्योंकि आप यीशु के पास जाते हैं मेरे प्रियो। आप पाने के लिए यीशु के पास जा रहे हैं। आपने बहुत इंसानों को देख लिया, आपने बहुत इंसानों के ऊपर भरोसा कर लिया, आपने मनुष्यों को बहुत बदला, कभी ये इंसान, कभी वो इंसान, कभी वो, कभी वो, कभी ये, कभी वो। अब बहुत हो गया, आप तंग आ गए। आप कहते हैं कि अब कोई इंसान नहीं, लेकिन अब मुझे परमेश्वर के पास जाना, अब मुझे प्रभु के पास जाना है, मैं यीशु के पास जाऊंगी। हालेलुया। अब मुझे किसी इंसान के पास नहीं जाना है, अब मुझे किसी इंसान का चेहरा नहीं देखना है, अब मुझे किसी इंसान के पास जाके नहीं रोना है, अब किसी इंसान को जाकर अपने दुख को नहीं उंडेलना है, अब मुझे यीशु के पास जाकर अपने दुख को उंडेलना है। अब मैं यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया। अपने हर एक बात अब मैं यीशु से जाकर कहूंगी। हालेलुया। जब आप ऐसा फैसला लेते हैं मेरे प्रिय, और आप अपनी नजरों को मनुष्य से हटा देते हैं, अपने आप को मनुष्य से अलग कर देते हैं, और जब आप यीशु की तरफ जाकर देखते हैं, यीशु के पास, बाइबल बताती है परमेश्वर आपको एक नया अनुभव देगा। हालेलुया। एक नया अनुभव देगा। जो भूख और प्यास के साथ यीशु के पास जा रहे हैं, आपके पास तकलीफ है, आपके पास परेशानी, आप पीड़ित हैं। हालेलुया। क्या आप यीशु मसीह के पास जाएंगे? जो पीड़ित है वो यीशु मसीह के पास जाए, जो दुखी है वो यीशु मसीह के पास जाए। हालेलुया। आप परेशान हैं मेरे प्रिय, संघर्ष कर रहे, चुनौतियों में हैं, आपके हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, आप यीशु मसीह के पास जाइए। हालेलुया। किसी इंसान के पास मत जाइए, किसी इंसान के पास मत जाइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास जाइए। अगर वो किसी और इंसान के पास जाती तो वही अनुभव मिलता जो पिछले 12 साल से उसको मिल रहा है। कुछ नहीं होता, असफल, पैसे और खर्च मेरे प्रिय, लेकिन कोई परिणाम निकल कर नहीं आता। लेकिन जैसे उसने इंसानों से अपनी आंखों को हटाया, उस भीड़ में भी उसकी आंखें सिर्फ यीशु की तरफ लगी हुई थी। हालेलुया। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के पास गए और उसने उसके वस्त्र के छोर को छू लिया। बहुत डरती हुई, बहुत थरथराती हुई, घबराई हुई मेरे प्रियो, इस बात से डरी हुई कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे पहचान ना ले, कोई मुझे देख ना ले, कहीं यहाँ मेरा तमाशा ना बने, कहीं यहाँ मुझे पथरवा करके ना मार डाला जाए। मेरे प्रिय, सारे डर और घबराहट के साथ ये यीशु मसीह के पीछे आई है। कुछ और भी हो सकता था, लेकिन वो बातें नहीं थी। हालेलुया। आपको पता, जब आप यीशु के पास आते हैं, यीशु के नजदीक आते हैं, तो जो कुछ हो सकता था ना ऐसे ही, वो नहीं होगा आपके साथ। हालेलुया। इसके अंदर डर होगा, घबराहट होगा कि कहीं मैं कोई पकड़ ना ले, कोई मुझे पहचान ना ले, मुझे पथरवा ना कर दे, ये सारे विचार थे मेरे प्रिय। लेकिन उसने एक बड़ा जोखिम लिया। उसने बोला जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं प्रभु के पास जा रही हूँ और प्रभु संभालेगा। कोई मुझे पकड़ेगा तो प्रभु उससे पूछेगा इसे क्यों मार रहे हो, और मैं उसको बताऊंगी कि प्रभु मैं तेरे पास आई थी, मैं तेरे वस्त्रों को पकड़ने के लिए आई थी, जो भी मेरी कहानी है मैं उसको बता दूंगी।
मेरी जिंदगी अब प्रभु के हाथ में, मेरा जीवन में प्रभु के हाथ में, मेरा प्राण प्रभु के हाथ में। हालेलुया। बड़े डरते हुए घबराते हुए पीछे से उसने स्पर्श किया मेरे प्रिय, और उसे प्रभु ने एक नया अनुभव दिया। हालेलुया। क्या आप एक नया अनुभव पाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आपको वो अनुभव दे जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप भूखे और प्यासे हैं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं? लिखा, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने क्या किया? अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई। बड़ा आनंद उसको। अभी पूरा उसका पहचान बदल गया, उसकी गवाही बदल गई, और वो इंतजार कर रही कि मैं कब दौड़े दौड़े अपने घर में जाऊं और मैं चेक करूं, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कर रही हूं। और वो इंतजार कर रही कि मैं कब अपने घर में जाऊंगी और मैं उसको जांचूंगी, और मैं जाकर आराधनालय में याजक के पास जाऊंगी और 12 साल के बाद मैं अपनी गवाही दूंगी। मेरे प्रियो, गवाही कभी भी आ सकती है। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि मेरी गवाही कब आएगी, इतने महीने तो हो गए, साल गुजर जा रहा है, मेरी जिंदगी में कोई गवाही नहीं जुड़ी। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी में गवाही जरूर जुड़ेगी। अगर आप यीशु के पास आ रहे हैं, आपकी जिंदगी में जरूर गवाही जुड़ेगी। आप निराश मत होइए। हालेलुया। 12 साल से इंतजार कर रही है कि कब ये रोग दूर होगा और मैं याजक के पास जाऊंगी और जो भेंट बलिदान मुझे चढ़ाना मैं चढ़ाऊंगी, और याजक जान जाएगा कि ये जो बलिदान ये चढ़ा रही है इस बात का सबूत है, ये मुझे ये बता रही है कि ये चंगी हो गई है। हालेलुया। उसकी चंगाई की गवाही होनी है अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह रुक गए और वो स्त्री जैसे ही वापस जाने के लिए करती है, मेरे प्रिय यीशु मसीह खड़े होकर यीशु मसीह ने बोला कि किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। मेरे प्रिय, स्त्री को भी सुनाई दिया किसने मुझे छुआ, पूछ रहा है प्रभु, है ना? और उसको पता है कि उसने छुआ है। हालेलुया, उसने छुआ है। पता नहीं और कौन कौन छू रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन ये स्त्री को ये पता था कि ये भी उनमें से एक थी जो यीशु मसीह को छू रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, और ये स्त्री रुक गई। लिखा, उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्रों को किसने छुआ? उसके चेलों ने से कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उसे सब कुछ सच सच बता दिया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह इधर उधर देखने लगे, इसको पता है कि मैं बच नहीं सकती, और ये भी सोच रही है कि इतना बड़ा आशीष लेकर मैं कैसे चुपचाप चले जाऊं, मैं कैसे बगैर बताए चले जाऊं, जिससे मुझे इतना आशीष मिला, क्या मैं उसको ना बताऊं? मेरी जिंदगी की हर एक बातें ना बताऊं? मैं अपनी पूरी कहानी इसको ना बताऊं? वो डरती हुई कांपती हुई प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। पता नहीं यीशु मसीह क्या बोलेगा, डांटेगा, फटकारेगा, अब क्या होने वाला है। मेरे प्रिय चेले जब इस स्त्री को सामने आते हुए देख रहे, चेलों को लग रहा होगा ये डिस्टर्ब कर दे बीच में आकर, इसको समझाना पड़ेगा बीच में आकर, छुआ मत करो तुम इधर उधर से, पूरा यात्रा खराब कर दी, देखो चलते चलते रुक गए, अब देर हो जाएंगे, हमको याईर के घर में जाना है, तेरे कारण ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि चेलों को किसी को पता नहीं है ना कि कोई चंगा हुआ है। हालेलुया। चेलों को पता नहीं है कि किसी स्त्री ने चंगाई पाया है। चेलों को पता नहीं है वहां पर कि यहाँ ये वो स्त्री है जो 12 साल से पीड़ित थी, 12 साल से परेशान थी। चेलों को पता नहीं है कि स्त्री अपने मन में ये बोलते भी आई थी कि अगर मैं इसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। चेलों को कुछ नहीं पता। और जब वो सामने आई, मेरे प्रिय सबकी नजरें उसके ऊपर है, पता नहीं इसने क्या कर डाला, यीशु मसीह को खराब तो नहीं लगा। बाइबल बताती है तब उसने स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों दृष्टि डाली और स्त्री उसके पास आती है और सब कुछ सच सच बताती है। स्त्री वहां पर बोलना शुरू करती है, प्रभु मैं 12 साल से बीमार थी, सबके कान खुल गए, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि किसके पास क्या गवाही, और अचानक से जब वो आके बताना शुरू करता है तो हमारे कान खुल जाते हैं, क्या गवाही है, इसकी जिंदगी में ऐसा काम हुआ। सब सोच रहे पता नहीं ये स्त्री कहाँ से आ गई, डिस्टर्ब कर दी, बीच में आकर रास्ता में परेशान कर दी, यार भी परेशान हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
याईर की बेटी कितने साल की थी? 12 साल की थी। ये स्त्री कितने साल से बीमार है? 12 साल से बीमार है। जब याईर की बेटी पैदा हुई थी तब इसकी बीमारी शुरू हुई थी, और ये इसकी बीमारी 12 साल हो गई। याईर खड़ा हुआ है और वो सोच रहा है कि ये क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, और क्यों ये स्त्री बीच में आकर कुछ ऐसा कर रही है, मेरी प्रार्थना के बीच में क्यों रुकावट आता है, मेरे ही प्रार्थना का जवाब के समय में क्यों ऐसा होता है, जब प्रभु मेरे लिए कुछ करना होता है तभी कोई और बीच में क्यों आ जाता है। नहीं मेरे प्रिय, प्रभु आपके लिए भी करेगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए भी करेगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी करेगा। वो आकर कहना शुरू कर रही है, याईर खड़ा है, चेले खड़े हैं, पूरी भीड़ खड़ी है, और वो आकर आंसुओं के साथ खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि प्रभु मैं 12 साल से बीमार थी, 12 साल से लहू बहने का रोग मुझे लगा हुआ था, मैं 12 साल से कई वैद्यों के पास गई, मैं अपना इलाज कराते रही। अब भीड़ सुन रही है उसकी गवाही को, याईर उसकी गवाही को सुन रहा। 12 साल से मैं पीड़ित हूं, 12 साल से मेरा खून बहता चला जा रहा है, 12 साल से मैं कई वैद्यों के पास जाती रही, 12 साल से इलाज कराती रही, 12 साल से दवा खा रही हूँ, 12 साल से पैसे खर्च कर रही हूँ, सारे पैसे खर्च हो गए, 12 साल से मेरा परिवार परेशान है, 12 साल से हम आंसुओं में, 12 साल से हम दर्द में, 12 साल से हम कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों के बीच में आना जाना नहीं कर पा रहे, हम ऐसे ही बंद से गए हैं। 12 साल से एक बंधन हमारी जिंदगी में, कोई आजादी नहीं, कोई छुटकारा नहीं, 12 साल से हमारी ये दशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब सुन रहे हैं, और फिर वो कहती प्रभु आज जब मैं अपने घर में गई, कोई आया और उसने मुझसे बोला कि यीशु मसीह आप लंगड़ों को चला रहे हैं, आप अंधों को आंखें दे रहे हैं, आप कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे हैं, आपके द्वारा लकवे चंगे हो रहे हैं, आप मुर्दों को जीवित कर रहे हैं। इतनी बातें बताते जा रहे हैं, और मैं वो स्त्री हूं जिसे जरूरत है आपकी। हालेलुया। मेरी जिंदगी में ऐसे हालात हैं जिसको आप ही बदल सकते हैं, आप पूरी दुनिया में लोगों को बदलते जा रहे हैं। प्रभु मुझे भी जरूरत थी आपकी, आप लोगों के पास जा रहे हैं और मैं आपके पास आई, कहीं आप ऐसे यहाँ से निकल ना जाए, इसीलिए मैं अपने मन में ये सोच रही थी प्रभु कि आप जो इतने बड़े बड़े कामों को कर सकते हैं, अगर आपके स्पर्श से ऐसा होता है तो आपके वस्त्रों में भी जरूर सामर्थ होगा, आपके कपड़ों में भी जरूर सामर्थ होगा। और मैंने अपने मन में विश्वास किया और मैंने अपने मन में बोलना शुरू किया प्रभु कि अगर मैं तेरे वस्त्रों के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे पता है कि आपके चारों तरफ भीड़ है, और मैं डरते हुए आपके पीछे आई और मैंने आपके वस्त्रों को छू लिया। और प्रभु 12 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। हालेलुया। 12 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि लहू बहना रुक गया है, 12 साल के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे पे सब गवाही को सुन रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। अगर आपके पास गवाही है तो आप भीड़ के सामने आएंगे। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने गवाही को दिया है, आप भीड़ के सामने आएंगे और उस गवाही को बताएंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने उसके तरफ दृष्टि की और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला पता है? 34 पद में लिखा, उसने उससे कहा बेटी। हालेलुया। क्या बोला? बेटी। कितना अच्छा रिश्ता। उसको सब कुछ ना कुछ बोलते रहे होंगे, क्योंकि जब तबीयत बिगड़ जाती है, कुछ ऐसे हो जाता है, तो आप सबके दुश्मन बन जाते हैं, है ना? सब आपके ऊपर उंगली उठाना शुरू करते हैं, सब आपको कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं, आपका दुख और बढ़ जाता है। यीशु मसीह ने इससे बोला बेटी। हालेलुया। बेटी। वो उसका पिता, प्रभु आपसे प्यार करता है, आपको पता है? यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपको अपना बेटी कहता है। एक ऐसा शब्द शायद उसने कभी सुना ना हो, या कितने समय से नहीं सुना हो, एक ऐसा प्रेम जो उसे कभी भी नहीं मिला। हालेलुया। मेरे प्रिय, वह प्रेम जो आपको नहीं मिला प्रभु आपको देना चाहता है। उसने उससे कहा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे प्रिय, क्या इस स्त्री को पता था कि मैं विश्वास कर रही हूँ? क्या इस स्त्री को पता था कि मैं विश्वास कर रही हूँ या ऐसा कर रही हूँ कि विश्वास के द्वारा होगा? क्या उसने यीशु मसीह के बहुत सारे प्रचार सुने थे कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव? नहीं।
मेरे प्रिय, विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इसको क्या पता था कि मैं विश्वास कर रहे हूं? जो आप मन में कह रहे हैं वो आपका विश्वास है। जो आप अपने मन में सोच रहे हैं वो आपका विश्वास है। आप यीशु की तरफ जो उम्मीद लगा रहे हैं वो विश्वास है मेरे प्रिय। हालेलुया। ये जो अपने मन में कह रही थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, यही उसका विश्वास था। यही विश्वास था मेरे प्रिय। जब वो अपने घर से बाहर निकली कि आज मुझे यीशु के पास जाना, वो उसका विश्वास था। जब उसने अपने मन में बोला कि मैं उसके कपड़ों को जाकर छू लूंगी, और भीड़ के बीच से जब वो जाने लगी मेरे प्रियो, वो सब विश्वास था। वो जो कुछ कर रही थी वो सब विश्वास था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका विश्वास आप जो कहते हैं अपने मन में उसमें दिखाई देता है। आपका विश्वास आप जो करते हैं उसमें दिखाई देता है। हालेलुया। आपके मन में कैसी आवाजें आती हैं? क्या आपके मन में विश्वास की आवाजें आती हैं? मेरे प्रियो, अगर विश्वास की आवाजें आती है, अगर आपका मन कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये विश्वास है। हालेलुया। अगर आपके मन में एक आवाज आती, प्रभु सब ठीक कर देगा, प्रभु कर देगा, प्रभु कर देगा, प्रभु कर देगा, ये विश्वास है। अगर आपके मन में एक आवाज आती है, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, ये विश्वास है। हालेलुया। अगर आपके अंदर एक आवाज आता है, हिम्मत रख, हियाव रख, हियाव रख, हियाव रख, ये विश्वास है। आपके अंदर एक आवाज आता है, यीशु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ, यीशु के पास जाओ, यही विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करते हैं, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला कि तेरे विश्वास, हालेलुया, तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई, तू कुशल से अपने घर चले जा। मेरे प्रिय, उसने यीशु को छुआ और एक नया अनुभव पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जबकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, हम विश्वास करें मेरे प्रिय, यीशु मसीह हमारे बीच में। आप आज कैसे छूना चाहते हैं यीशु मसीह? आज आप कौन सा अनुभव पाना चाहते हैं यीशु मसीह? कौन सी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से अलग हो जाए? कितने सालों से कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी तक ठीक नहीं? आप प्रभु को आज बताइए। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रिय, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।